अभी साहब एक पीआईए के हवाले से 4.5 साल बाद यूरोपियन जो रूट्स हैं वो बहाल हुए हैं। पीआईए का अपना नुकसान जो है 220 अरब है, सिविल एविएशन का 225 अरब का नुकसान है। अब जो रूट बहाल हुए हैं इसके बाद वायबल होगा कि हुकूमत पीआईए को खुद रखे, इसको चला सके, कि निजकारी ही करना इसका हल होगा? और क्या अब अगर निजकारी की जाती है तो कोई मुनासिब दाम लगेगा पीआईए का? नहीं, हुकूमत को बिल्कुल ये नहीं चला सकते। इन रूट्स पे पहले चलाते थे ना, तो कौन सा तीर मार, जब भी नुकसान करते थे अब भी नुकसान करेंगे। इस रूट पे भी चलाएंगे तो एक आध रूट इसमें प्रॉफिटेबल होगा, एक आध रूट पे प्रॉफिट नुकसान कर रहा होगा। हम तो पहले, क्योंकि इससे पहले कि शुरू होंगी, हम ऑफिस खोलेंगे, फ्रैंकफर्ट में ऑफिस खोलेंगे, पेरिस में ऑफिस खोलेंगे, वहाँ हमले भेजेंगे, वहाँ पे 20-25 लोगों का स्टाफ पहले भर्ती करेंगे माशाल्लाह, न्यूयॉर्क वगैरह के अंदर। वो तो पहले होगा, एयरलाइन फ्लाइटें तो बाद में होंगी ना। तो ये रूट से फायदा जरूर है। अच्छी बात है कि ये रूट खुल गया। हमारी सीए पे, सिविल एविएशन के एजेंसी पे कदगन नहीं लगनी चाहिए, हमारे एयरलाइन पे कदगन नहीं लगनी चाहिए। लेकिन पीआईए जो है वो कोई कौमी असासा नहीं है, ये कौमी लायबिलिटी है। इसको जल्द से जल्द फौरन प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। लेकिन जो एविएशन इंडस्ट्री है इसमें पोटेंशियल तो है ना। जिस तरह एयर कराची की बात हो रही है कि कराची के ताज, जैसा सियालकोट में एक एग्जांपल हमने देखी, बड़ी कामयाब एग्जांपल है, तो कराची में भी सुना जा रहा है कि इस तरह जो ताजिर कम्युनिटी मिलकर कोई एयरलाइन बनाने जा रही है। तो पीआईए को क्यों नहीं ऑन कर लेते? चलें एक नई शुरुआत जो है पीआईए से कर लें, पीआईए को जो ताजिर बरादरी कराची की ले लें। क्योंकि पीआईए भाई 100 अरब रुपए का नुकसान करती है। ये जो एयरलाइन की बात कर रहे हैं ना, ये कराची एयरलाइन खोलने की, ये 50 अरब रुपए की टोटल एयरलाइन खुलेगी। ये 5-5 करोड़ रुपए कुछ दोस्त मिलकर डाल रहे हैं। वो तो मस्ती में एयरलाइन, मतलब सीरियस एयरलाइन खोल रहे हैं, लेकिन इनके लिए छोटे छोटे पैसे हैं। ये 50 अरब में एयरलाइन खुल जाएगी। एयरलाइन खोलना कोई बड़ी बात थोड़ी है। 2-3 जहाज आप लीज करके ले आएंगे, 3 जहाज बिस्मिल्लाह करके एयरलाइन खोल देंगे। पीआईए तो मतलब पीआईए के ऊपर 800 अरब रुपए का कर्ज था, 800 अरब रुपए का। उसमें से 600 अरब तो हुकूमत ने अपने ऊपर डाल दिए, यानी कि मुझ पे, आप पे, आम पाकिस्तानी पे डाल दिया 600 अरब रुपए का कर्जा। और 200 अरब जो पीआईए को दिए हैं, तो पीआईए के पास उतना अभी वो नहीं है, असासे इतने भी नहीं है कि वो 200 अरब भी पूरे कर सके। तो इसके बावजूद नहीं बिक रही है। तो इनको बेचनी नहीं है, लेकिन फौरन बेच देनी चाहिए, क्योंकि जितने अरसे पीआईए रहेगी मुल्क का नुकसान होता रहेगा। चले आखिर में ये बता दें कि यूरोपियन रूट्स बहाल होने से उसकी कोई बिड अच्छी लगेगी, अच्छे पैसे मिल जाएंगे? क्योंकि माजी में जो बिडिंग हो रही थी, जिस तरह कहा गया प्लॉट्स लेकर पीआईए दे दें, वो मजाका खेज बात थी। देखिए, क्योंकि हुकूमत का पूरा इरादा था कि सारे प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भगा देगी और उसकी फिर बदनामी होती, उन्होंने एक जबरदस्ती बेचारे को, ब्लू वर्ल्ड वाले को कहा हुआ था कि यार आप रह जाइए आखिर तक। वो उसके पास तो ना एयरलाइन थी, ना वो क्वालिफाई होता। उसको तो आपने ऐसे रखा हुआ था कि एक बिड कर लें, ताकि हम ये कोई ना कह सके कि यार आपने सब लोगों को भगा दिया, क्योंकि इनका कोई इरादा नहीं था देने का। पीआईए की अल्लाह करे बिड अच्छी लग जाए, लेकिन मतलब ये आप सोच लीजिए कि जो एयरलाइन रोज के महीने के 12 अरब रुपए या रोज के 40 करोड़ का नुकसान कर रही है, उसके ऊपर क्या बिड लगेगी? ठीक है, टैक्स अहदाफ जो है हुकूमत के लिए ताहार बने हुए हैं, 5 माह में अहदाफ हुकूमत पूरे नहीं कर पाई। अभी भी कोई चांसेस हैं कोई मिनी बजट, कोई इस तरह के मजीद टैक्सेशन हो आवाम पे? अगेन इस महीने तो नहीं है, जनवरी के बाद ही, IMF के विजिट के बाद ये फैसला करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इनको मिनी बजट लाना है तो बिल्कुल जरूर लेकर आएं, लेकिन अब टैक्स ना बढ़ाएं, अपने खराजात कम कर दें। हुकूमत ने कहा था कि हम पेंशन रिफॉर्म्स करेंगे, वो नहीं किया। हुकूमत ने कहा था कि हम कुछ अखराजात कम करेंगे, वो नहीं किए। हुकूमत ने कहा था कुछ हम वजारतें सूबे को डिवॉल्व कर देंगे या बंद कर देंगे, वो नहीं की। हुकूमत ने कहा था हम कुछ लोगों को सरप्लस स्कूल में डाल देंगे, वो नहीं किया। हुकूमत ने कहा था हम कुछ अखराजात सूबों को दे देंगे, वो नहीं किया। तो हुकूमत ने तो बहुत सारी चीजें नहीं की। तो उनमें से कुछ चीजें कर लो इससे पहले कि हमारे ऊपर और बोझ डालो। जरूरी है कि आवाम के ऊपर ही बोझ डालें, अपने अखराजात कम नहीं कर सकते। आपने भी तो 21-22% अब जारी अखराजात बढ़ाए थे, 64% TSDP बढ़ाया था। जरूरी है कि MNAs और MPs को 600-700 अरब रुपया दें अखराजात करने के लिए अपने ऊपर, और सियासी कामों की वजह से, और हमारे ऊपर टैक्स लगाएं ना, उनको उनके एक्सपेंसेस काटें, आप उनके अखराजात कम करें। तो ये बिल्कुल मिनी बजट अगर इनको लाना है तो लाएं, लेकिन अपने अखराजात कम करें। आवाम के ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहिए।